देखिए, इसमें विषय विनोद चमोली का नहीं है। विषय है जनप्रतिनिधि और नौकरशाहों के बीच के संबंध का और तालमेल का। तो उसके लिए जो समय समय पर मैं देखता हूँ, मैं राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, किस तरह की शिकायतें चाहे ग्राम प्रधान से लेके और विधायक और मंत्रियों तक को रहती है कि कई बार प्रोटोकॉल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा सकता और बड़े असहज स्थिति हो जाती है। जनप्रतिनिधियों के सामने को किस तरह से रिएक्ट करें, वहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति में वो लोग आ जाते हैं, बड़ी परेशानी में आ जाते हैं। तो उसको लेकर मेरा ये मानना है कि एक सुस्पष्ट नियमावली होनी चाहिए कि जो शिष्टाचार आचार व्यवहार है शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच, इसका बाकायदा इसको एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए, नियमावली बन जानी चाहिए ताकि सब उसको फॉलो करें, इस तरह का असहज स्थितियाँ न हो। तो उसी के संदर्भ मैंने चाहा है कि उसको सरकार उस पर कार्रवाई करे। मैंने शासन को लिखा है। क्या सर आपने पत्र लिखा है किसको? हाँ, मैंने चिट्ठियाँ भेजी हैं, मैंने मुख्य सचिव को लिखा है और मुख्यमंत्री को कॉपी की है, कॉपी मैंने विधानसभा अध्यक्ष को भी की है। तो मैंने यही चाहा है कि नियमावली बन जाए प्रदेश के अंदर ताकि भविष्य में किसी को कोई परेशानी ना हो। और ये सिर्फ विधायकों को लेकर नहीं है, ये कोई भी जनप्रतिनिधि जो संविधान में निर्वाचन व्यवस्था दी गई है उसके द्वारा चुना गया हो या सरकार द्वारा नामित हो, वो प्रधान भी हो सकता है, वो बीडीसी का सदस्य भी हो सकता है, वो ब्लॉक प्रमुख भी हो सकता है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हो सकता है, जिला पंचायत सदस्य भी हो सकता है, सभासद हो सकते हैं और बाकी ऊपर विधायक और ये सब तो है ही हैं। साथ में जो नामित प्रतिनिधि होते हैं सरकार के, वो भी कहीं ना कहीं जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं क्योंकि सरकार के माध्यम से। तो उनके लिए भी एक कम से कम प्रोटोकॉल तय हो जानी चाहिए कि आखिर शिष्टाचार के नाते क्या व्यवस्था वहाँ बननी चाहिए सबकी। और इससे सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो टकराव समय समय पर देखने आता है, वो टकराव दूर हो जाएगा और एक सामंजस्य बिठाकर काम किया जा सकेगा। क्योंकि ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होते हैं। देश में लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की सरकार चलती है। लोकतंत्र का आशय यही है कि जनता देश में शासन करे और जनता, क्योंकि पूरी जनता शासन कर नहीं सकती है, इसलिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देश में शासन व्यवस्था चलती है। तो सही मायने में जनता द्वारा चुने गए लोग जनप्रतिनिधि हैं और जो नौकरशाही है वो लोक सेवक है। ये अंतर समझना पड़ेगा। ये जनप्रतिनिधि देश की जो शासन व्यवस्था है, सरकार है, इसको जनप्रतिनिधि चला रहे हैं, जबकि जो नौकरशाह हैं वो लोक सेवक हैं। ये अंतर समझना पड़ेगा और ये पॉलिटिकल जो सुपरमेसी है, इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी को। ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये कोई हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम कल नहीं विधायक रहेंगे तो ठीक है, सामान्य आदमी रहेंगे, सामान्य आदमी तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जब तक जनता को रिप्रेजेंट कर रहे कर कहीं पर भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है, तो विनोद चमोली का अपमान थोड़ा ना। विनोद चमोली क्या है? विनोद चमोली एक आम नागरिक है। लेकिन एक विधायक जो पूरी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जनता का वो अपमान होता है क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये बेसिक अंतर समझना ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। ये जो भाव है, जो संवैधानिक भाव है, इसको समझने की आवश्यकता है। अगर इसको समझ के शासन प्रशासन चलेगा तो संभवतः इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। और उसके लिए कुछ ना कुछ एक मार्गदर्शिका होनी चाहिए कि भाई आपको इस तरह से आगे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है।